वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं फैराडेस लॉ के साथ रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है, ए सोल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद ए करंट ऑफ द 1.5 एम्पियर। व्हाट इज़ द मास ऑफ द कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। हमने ये सोल्व करना है कि कैथोड पर कॉपर का कितना मास डिपॉजिट हुआ है। तो हमारे पास है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, ये हमें दिया गया है, दैट इज़ दी टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास्ड। सो चेंज इट इनटू द एसआई यूनिट्स। सो हमने चेंज कर दिया इनटू मिनट्स को चेंज कर दें इनटू द सेकेंड्स। सो 10 इंटू 60 सेकेंड्स, सो दिस बिकम्स द 600 सेकेंड। ठीक है, ओके। देन वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ द करंट, दैट इज़ द 1.5 एम्पियर। ठीक है, नाउ फॉर द कॉपर, तो हमने इससे जो पिछली वीडियो में फॉर्मूला किया था Z का, क्या फार्मूला था एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मोलर मास डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑन दैट आयन इनटू द 96500। सो मोलर मास फॉर द कॉपर आपको याद रखना पड़ेगा 63.5। चार्ज तो हमें याद है कि 2 होता है, सो साथ में आ गया 96500। ठीक है, तो ये हमारे Z की वैल्यू आ गई है। नाउ वी हैव टू ओनली सोल्व द वैल्यू ऑफ द W। तो क्या फार्मूला था अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, दैट इज W इज इक्वल्स टू ZI इंटू T। ठीक है, Z का फॉर्मूला ये है 63.5 बाई 2 इंटू दी 96500। I की वैल्यू है 1.5 और T की वैल्यू है 600। तो जीरोस के साथ आपने जीरोस कैंसिल कर देनी है। बाकी अब इसका डिवाइड वगैरह आप लोगों ने खुद करना है, ये इस पर हो जाएगा। ठीक है ना, 5 पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये भी हो सकता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना बनाएं। तो इसका आंसर आपको डिवाइड कर कर क्या मिल जाएगा, 0.2961 ग्राम अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा। अगर इसके आसपास भी आ जाता है तो वो भी अच्छा है। ठीक है, तो ये काम अब आप लोगों ने खुद करना है। ओके, सिंपल था। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप सिंपली इसे सोल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा जो कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ बाय द फैराडे अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस में से हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। ओके, सो द सेकंड प्रॉब्लम इज़ वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। ठीक है, सो व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द कूलम्स, ठीक है, रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ द डाइक्रोमेट आयंस टू दी क्रोमेट आयंस। ठीक है, हमने डाइक्रोमेट आयंस को रिड्यूस करना है टू दी क्रोमेट आयंस। कितने को करना है, 1 मोल ऑफ ऐसे आयंस हैं। कितनी इलेक्ट्रिसिटी इन द टर्म ऑफ द कूलम्स हमें रिक्वायर्ड होगी। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में Cu2 पॉजिटिव के लिए सोल्व किया था कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब जितना चार्ज का चेंज हो रहा है उतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड कर देने हैं। अब देखिए Cr2O7 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व करेंगे। अब देखिए Cr की हमने ज्यूम कर ली x, ठीक है, और 2Cr है, सो 2 इंटू एक्स। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है, इज इक्वल टू दी चार्ज ऑन आयन कितना है, -2। ये हमने ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यूज़ की है, ये इसका है चार्ज। ठीक है, इसको सोल्व करें, 2x - 14 इज इक्वल्स टू दी -2। So 2x is equals to the 12. So this comes out to be 6. So मतलब अब क्या बन रहा है कि डाइक्रोमेट आयन है, इसमें कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6, और इस तरफ है Cr3 पॉजिटिव, तो इसका तो सेम ही यूज़ हो जाएगा चार्ज, क्योंकि एक ही सिंगल आयन है। तो यहाँ पर चेंज हो रहा है अबाउट दी 3 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, बट हमारे पास है 2Cr, तो ये हमारा कितना चेंज हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 का चेंज हो जाएगा, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा इसका 1 मोल। ठीक है, सो मतलब हमने क्या बना लिया कि 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव आयंस रिक्वायर्ड 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 6 फैराडे ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 6 फैराडे ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यानी कि 6 फैराडे चार्ज है। हमने सोल्व करना था इन टर्म्स ऑफ द कूलम। ठीक है, अगर ये यहाँ पर होता सिंगल एटम, ठीक है, मान लीजिए Cr होता तो यही आंसर आ जाता 3 जितना चेंज हुआ है, बट यहाँ पर 2 एटम्स हैं तो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाकर सोल्व कर लिया कि 6 बनेंगे। सो 6 इंटू दी 96500 एक कूलम। आप इसकी मल्टीप्लाई को सोल्व करें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 57। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 900। ठीक है,
तो 1 मोल डाइक्रोमेट को इतने कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट है टू चेंज इनटू देयर Cr3 पॉजिटिव आयंस। ओके है, सिंपल थी सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब हम इसमें ही थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, सो नाउ द थर्ड प्रॉब्लम इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम इसको अब हमारा जो यहाँ पर यूज़ हो रहा था सेकंड लॉ वो हमारा अच्छे से यहाँ पर अप्लाई होगा। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ABC containing the solution of the zinc sulfate, फिर AgNO3 then the copper sulfate respectively are connected in series। तो हमने इन 3 सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। A steady current of the 1.5 एम्पियर was passed through them। उनमें से हमने 1.5 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पास करवाई है। उतना टाइम पास करवाई है जब तक के 1.45 ग्राम ऑफ द सिल्वर, सॉरी यहाँ पर आएगा सिल्वर डिपोजिटेड एट दी कैथोड, मतलब कि सिल्वर का कितना मास डिपॉजिट हुआ है वो हमें यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, एंड इन द सेल बी, ठीक है ना, बी में होगा क्योंकि बी में ही था सिल्वर। सो उसने हमसे क्या पूछा है कि हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, हमें सोल्व करना है कि करंट को हमने कितना टाइम वहाँ से पास करवाया है। ठीक है, तो हमें इसको पहले सोल्व करना है, सिंपल है। एंड व्हाट मास ऑफ द कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड, के कॉपर और जिंक का वहाँ पर कितना मास डिपॉजिट हुआ है। ये हमने 2 चीज़ें यहाँ पर सोल्व करनी है, तो बाकी हमारा काम यहाँ पर सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ओके है। तो नाउ हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं। मैं इसको यूनिटरी मेथड के साथ सोल्व करने वाला हूँ। आप लोग चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर कर भी इसे सोल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। सो नाउ हम पहले अज्यूम कर लेते हैं कि चार्ज जो हमारा वहाँ से पास हुआ है दैट इज़ इक्वल्स टू दी आई इंटू टी आएगा। देखिए आई की वैल्यू तो हमें यहाँ पर बताई हुई है कि 1.5 एम्पियर है। टी को हम यहाँ पर टी एज्यूम कर लेते हैं, तो ये हमारा बन गया है चार्ज का अमाउंट कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पास हुई होगी। ठीक है, सो नाउ हमें बताया गया है अबाउट दिस सिल्वर, तो हम उसके बारे में सोल्व करते हैं। ये देखिए सिल्वर में कुछ ऐसी रिएक्शन होगी कि 1 मोल ऑफ सिल्वर को डिपॉजिट करवाने के लिए हमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका क्या मतलब है कि 1 मोल ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड विद 96500 कूलम चार्ज। ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए हमें 1 मोल यानी कि 1 फैरेडे की रिक्वायरमेंट है, तो 1 फैरेडे मतलब इतना चार्ज होगा। इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना अब तक, ओके है। ठीक है, सो नाउ 1 मोल ऑफ सिल्वर में क्या होता है 108 ग्राम। ठीक है, तो 108 ग्राम सिल्वर विल डिपॉजिट विद दिस चार्ज। सो हमने कितना डिपॉजिट किया है, हमने किया है 1.45 ग्राम। सो यहाँ से पहले सोल्व कर लें फॉर दी 1 ग्राम, तो ये उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो फॉर दी 1.45 ग्राम सिल्वर, ठीक है, तो कितना चार्ज लगेगा, दिस डिवाइडेड बाय दी 108 इंटू दी 1.45। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोगों ने इसकी डिवाइड सोल्व करनी है। तो ये जो डिवाइड वाला काम होता है ये आप लोगों ने खुद ज़रूर करना सीख लेना है, क्योंकि इसी में मिस्टेक होती है एग्ज़ाम में। ठीक है, आपका अप्रॉक्सीमेटली ज़रूर आंसर आना चाहिए सेम। तो ये आ जाएगा कुछ इतना आपका आंसर। ठीक है, तो ये हमें क्या सोल्व कर मिल चुका है, दैट इज़ दी क्यू की वैल्यू मिल चुकी है, जितना चार्ज पास हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए हमने जो ज्यूम की थी क्यू की वैल्यू वो ये है और आंसर आया है ये। सो देयरफॉर विच इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर अलग से सोल्व कर लेते हैं कि 1.5 इंटू टी दिस क्यू चार्ज इज इक्वल टू दी दिस क्यू चार्ज। ठीक है, यही होगा। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ से हम सोल्व कर देते हैं टी, तो ये हमारा क्या आंसर बन जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दी 1.5। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। इसको डिवाइड कर लेना फिर से अप्रोक्सीमेटली, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 863 सेकेंड्स। तो मैंने ऑलरेडी डिवाइड कर कर रखी हुई है, पर आप लोगों ने खुद करनी है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने यहाँ तक सोल्व कर लिया है कि हाउ लॉन्ग डिड दी करंट फ्लो। ठीक है, इतना पता चल गया है, सिंपल है। तो आप इसे डायरेक्ट फार्मूले के साथ भी सोल्व कर सकते हैं, बट हमें इसका यूज़ करना है आगे, ये जो हमने सोल्व की है चार्ज की वैल्यू, तो इसीलिए मैंने ऐसे सोल्व किया है। ठीक है, अब इसे आगे चलते हैं। ठीक है, सो नाउ अब उसने पूछा है कि व्हाट मास ऑफ द कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड, कॉपर और जिंक का कितना मास डिपॉजिट हुआ होगा वो अब हमें सोल्व कर देना है। तो हम डायरेक्टली Q और Z वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, उन दोनों के लिए सोल्व कर लेंगे। तो Q की वैल्यू मैं यहाँ पर उतार कर रख लेता हूँ, इसको सोल्व करते हैं। तो हमें Q की वैल्यू जो सोल्व होकर आई है दैट इज़ दी 1295.6 कूलम। अब हम पहले सोल्व करते हैं फॉर दी जिंक। तो जिंक के लिए फार्मूला लगाएं, Z इंटू क्यू आ जाएगा।
यही फार्मूला था हमारा, ठीक है ना, फर्स्ट लॉ का। तो इसका फार्मूला क्या था, Z का, ठीक है, अभी अभी हमने यूज़ किया था पिछले प्रॉब्लम्स में, दैट इज़ दी मोलर मास, ठीक है, जो जिंक के लिए होता है 65.3 फॉर दी जिंक, ठीक है, डिवाइडेड बाय दी चार्ज उस पर होगा 2 इंटू दी 96500 इंटू क्यू की वैल्यू ये वाली लगेगी। तो फिर से अब आप लोगों के लिए है सोल्विंग वाला काम, वो आप लोगों ने खुद करना है। तो ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.438 ग्राम, ठीक है। ऐसे ही हमें सोल्व करना है फॉर दी ए कॉपर, तो उसके लिए फार्मूला लगाएं Z इंटू क्यू, उसका फार्मूला मोलर मास 63.5 2 इंटू दी 96500 इंटू दी 1295.6। आप लोग इसे, अगर आप लोगों ने इसकी सोल्विंग को यहाँ पर इजी बनाना है तो आप ऐसे कीजिए, इसको यहाँ पर अलग रखिएगा, इन दोनों को आप इसको पहले सोल्व कर रख लें, क्योंकि यही सेम आंसर यहाँ पर भी यूज़ हो जाएगा। उसके आंसर को बाद में इसके साथ आप लोग करवा सकते हैं मल्टीप्लाई, तो आपका डायरेक्टली कुछ आंसर अप्रॉक्सीमेटली 0.426 ग्राम के आसपास आएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लोगों को बेसिक फार्मूलाज याद हैं, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो आप ईजिली इनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएंगे। कुछ भी यहाँ पर मुश्किल बिल्कुल नहीं है। एक बार आप लोग शुरू कीजिए तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको बिल्कुल यहाँ पर ये सभी प्रॉब्लम्स इजी फील होनी शुरू हो जाएंगी। एक प्रॉब्लम हम इसके साथ और सोल्व कर लेते हैं ताकि आपकी हर तरह की प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। एक प्रॉब्लम और करते हैं। सो नाउ इसमें हमसे ये पूछा गया कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ द फैराडे is required to produce 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम दी मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखिए कि मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम होगा एज ए एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन, तो ये गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन टू बिकम दी एल्यूमिनियम। अब देखिए 1 मोल अगर मुझे एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करवाना है तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या मतलब है कि 1 मोल एल्यूमिनियम रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल है। अब देखिए कि 1 मोल का मास होगा 27 ग्राम एल्यूमिनियम। अगर मुझे डिपॉजिट करवाना है तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज़ हो रही है, 3 फैराडे। अब यहाँ से हम लगाएंगे यूनिटरी मेथड। अगर हमें डिपॉजिट करवाना हो 1 ग्राम तो इतना लगेगा। तो उसने हमें कहा है कि 40 ग्राम करवाएं, तो फॉर दी 40 ग्राम एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर भी हम कर देंगे मल्टीप्लाई विद दी 40, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 40/9 फैराडे, ठीक है। अगर आपको यही न्यूमेरिकल में पूछा जाए कि इन टर्म्स ऑफ द कूलम निकालें, तो आप यहाँ से फैराडे हटाकर क्या लगा देंगे, 96500 के साथ इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो वो आपका आंसर आ जाएगा इन दी ए कूलम, ठीक है। तो 1 फैराडे इज इक्वल्स टू दी 96500 कूलम चार्ज, ठीक है। ये अब तक आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सो ये थे आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दी फैराडेज लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। सो आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर अभी भी आपका इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, वो आप लोग नीचे हमसे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ आप लोगों ने शेयर करना है। थैंक यू।